अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम फिरसादा। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को वक्त को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे, फैसलों पर अमल दरामद और नफाज करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना को वार्निंग, वज़रा को 3 महीने में मामला सीधे करने का हदफ दे दिया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़रा कमर कस ले, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। सबने टारगेट पूरे करने हैं। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। कल्चर बन गया है कि मुझ पर टैक्स ना लगाएं, इस पर लगा लें, इस तरह नहीं चलेगा। IMF का निजाम है, इसे चलाना है, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो ब्लीडिंग है 80 अरब रुपए से ना, अंदाजा करें आप जरा। कोई मामूली बात है? कोई बिजली के लाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और दिन रात मेहनत करें। ये मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान के वसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। 76 साल गुजर गए, 10 लाख जो ट्यूबवेल चल रहा है तेल का, $3.5 अरब सालाना इम्पोर्ट हो रही है। यहाँ पर सूरज की शुआएं की ये मुल्क नेमत से माला माल है, उसके बाद हम फायदा हासिल ना करें और पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद होते देखते रहे तो ये किस तरह गाड़ी चलेगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग अभी मैं मीटिंग में लेके आ रहा हूँ। किसी वजारत ने किसी जरा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए, आई विल नॉट टॉलरेट दैट। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 10 जहाज या 12 जहाज और 5 अरब की उनकी तनख्वाहें हैं। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की चोरी हो रही। चोरी इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिए गए। टीम मैनेजर मंसूर राना की भी छुट्टी हो गई। चेयरमैन PCB ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और टीम के कोचेस की रिपोर्ट पर फैसले किए। कोचेस की रिपोर्ट में बताया गया कि शाहीन आफरीदी टीम के कोचेस और मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी करते रहे और उन्हें किसी ने नहीं रोका। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग भी की, जिससे टीम को नुकसान पहुंचा। कौमी टीम की सर्जरी से पहले मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियां। कौम के अरमानों के साथ खिलवाड़ पर PCB का कुल्हाड़ा चल गया। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वहाब रियाज और रुकन अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ने ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल कराया जो शिकस्त की वजह बने। ज़राए ने बताया कि जिन खिलाड़ियों की इन्होंने हिमायत की थी, दीगर सिलेक्टर्स उन्हें शामिल करने के मुखालिफ थे। ज़राए का कहना है कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की निशानदेही हुई। वहाब रियाज बतौर सीनियर मैनेजर डिसिप्लिन कायम करने में भी नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि शाहीन आफरीदी कोचेस की बात नहीं सुनते थे और बदतमीजी से पेश आते थे। फास्ट बॉलर को ना तो सीनियर मैनेजर ने रोका और ना ही टीम मैनेजर ने। रिपोर्ट में खिलाड़ियों के दरमियान लॉबिंग का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते थे और एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करते थे, जिससे टीम को नुकसान हुआ। उधर वहाब रियाज ने अपने खिलाफ तमाम इल्जामात की तरदीद की है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। तमाम जजेस फैसले के हवाले से अपनी राय भी देते रहे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें, पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का कल फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बरस पड़े। कहते हैं असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाता था। हमने गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी, गंदम दरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। PTI के दौरे हुकूमत में पहले गंदम इम्पोर्ट हुई और फिर एक्सपोर्ट हुई। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए, किसी को कोई मालूम नहीं। जनरोसिटी भी है कि आप लीडर द ऑपोजिशन को मौका देते, जो कि इस ट्रेडिशन, इस हाउस की, उसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरे असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। उनके गंदम की
ایکسپورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. البتہ یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کے زمانے میں گندم ایکسپورٹ ہوئی, شوگر ایکسپورٹ ہوئی, اور پھر گندم امپورٹ ہوئی اور شوگر امپورٹ ہوئی, اور اربوں خربوں کہاں گئے وہ تاریخ کا حصہ. آپ کی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خدا کا خوف کرو, کوئی شرم کرو, حیا کرو. پی ٹی آئی نے جو روایات قائم کی اپنے دور میں اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی. سابق اسپیکر اسد کیسر نے جواب دیا, شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر کئی گھنٹے تقریر کرتے تھے. اب یہاں سینسرشپ ہے جو شرم کا مقام ہے, یہاں کیمرے نہیں چل رہے. اب اپوزیشن لیڈر کے گھر چھاپے مارے جاتے ہیں. آدھے گھنٹے کے اندر 52 بلز جو ہے انہوں نے پاس کروائے. اس سے بڑی توہین اس ایوان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی. گنتے جائیں, یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قیدیں کاٹی پی ٹی آئی کے زمانے میں. اسپیکر بولا, گگو بن کے آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاؤس بڑی اچھی طرح چلایا. انہوں نے جو روایات مرتب کی اپنی اسپیکرشپ میں, وہ شرمندہ ہوتا ہے یہ ایوان وہ روایات یاد کر کے. آج اٹھ کے جو ہے پاک صاف بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. خواجہ آصف صاحب اپنا گھنٹے تقریر کرتا تھا, شاید خاکانہ سے اپنا گھنٹے میں تقریر کرتا تھا, اور پھر جو ہے نا ان کے آپس میں ایک اور بھی سلسلہ چلتا جتنا, یعنی ہم نے بجٹ میں 84 آور 84 گھنٹے بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا حصہ ہے. اس وقت لائیو چلتا تھا, میاں صاحب لائیو تقریر کرتے تھے. ابھی تو کیمرے بند ہیں, کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا. فرق ہوتا ہے. ہم نے اس وقت جرت کی, ہم لائیو چلایا کرتے تھے. ابھی ہمارا ابھی ادھر فرشتے بیٹھے ہیں, فرشتے بیٹھے. شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سینسرشپ ہے. اس پارلیمنٹ میں اس وقت سینسرشپ ہے. پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اپوزیشن کو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تجویز دی. پارلیمنٹ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایاز صادق صاحب, اب آپ مسلم لیگی نہیں بلکہ پورے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. ایک خاص فکر پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ کلب بنانا چاہتی ہے. جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ہم سیاسی جدوجہد قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ بندوق کے زور پر اقتدار کا حصول انتہائی خطرناک ہے. ملک میں امن ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس میرے مقدمات پر سماعت نہ کریں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پر اعتراض نیب ترمیم کا لدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں تحریری جواب جمع کرا دیا. موقف اختیار کیا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا. کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترمیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہیں. مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ترمیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, میری ذات نہیں ملک کا معاملہ ہے. پارلیمان کو قانون سازی آئین کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے. نیب اختیار کا غلط استعمال کرے تو نیب ترمیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے. اختیار کے غلط استعمال کی مثال توشہ خانہ کیس ہے. پرویز خٹک نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گواہی دے دی. عدالت میں بیان دیا کہ شہزاد اکبر نے بتایا تھا پاکستان سے غیر قانونی طور پر بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے. یہ معاملہ ایجنڈے پر نہیں تھا, ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر لایا گیا. ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر ارکان نے اعتراض کیا تھا. کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے. ایجنڈے کے ساتھ تحریر تھی, لکھا تھا رقم پراپرٹی ٹائکون کے مالک نے برطانیہ منتقل کی. پرویز خٹک کے بیان کے دوران بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے. پنجاب حکومت کی پوزیشن ہولڈرز پر انعامات کی برسات. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور بورڈ کے پوزیشن ہولڈرز کو مدعو کر دیا اور لاکھوں روپے مالیت کے انعامی چیکس بھی تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں مزدوروں کے لیے 1224 فلیٹس اور گارمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے 2 ہاسٹلز بنانے کی منظوری بھی دے دی گئی.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑफिस में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालबात से मुलाकात की। मरियम नवाज अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गईं। उन्होंने आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस अदायगी और तमाम तलीमी अखराजात अदा करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में मासूम तलबा घर के हालात बताते हुए आबदीदा हो गई। कहा कि आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर रश्क आता है। बच्चों की कामयाबी पर वालिदैन और टीचर खुशी और फख्र महसूस करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पहली पोजीशन होल्डर को 3-3 लाख, सेकंड को 2-2 लाख और थर्ड पोजीशन होल्डर को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए। तमाम तलबा को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात भी दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स और गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल्स बनाने की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने मजदूरों को 6 अरब की डेथ और मैरिज ग्रांट के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म भी दिया। पेशावर के अवाम के लिए अच्छी खबर है। पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड इजलास में चिमकनी तापिबी BRT सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। BRT बसों के किराए में 5 से 10 रुपए तक इजाफे की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की हिदायत भी जारी की है।